नमस्ते बच्चों। पिछली बार हमने अव्यय के बारे में पढ़ा था, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये कक्षा 8, 9 और 10 तीनों के लिए बहुत उपयोगी है। तीनों एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। और बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में जो और नए वीडियो हैं वो आपको देखने का अवसर मिलेगा और आप इसका अध्ययन करके और ज़्यादा नंबर अपने एग्जाम्स में ला सकते हैं और संस्कृत को सीख सकते हैं। अब हम कारक का अध्ययन शुरू करते हैं। कारकम परिभाषा। कारक की परिभाषा। कारक क्या है? क्रिया जनकम कारकम, अर्थात जो क्रिया को संपादित करता है, जिसके कारण क्रिया शुरू होती है या जिससे प्रभावित होती है, या जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, वो कारक कहलाते हैं। जैसे राम है पठती, राम पढ़ता है। यहाँ राम का पठती यानी क्रिया, पढ़ने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, इसका राम के साथ सीधा संबंध है, इसलिए यहाँ ये राम के अंदर कारक शब्द है। इसको हम ये उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हे मनुष्या, नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात निर्धनभ्य ग्रामे धनम ददाति। अर्थात हे मनुष्यों, नरदेवस्य, नरदेव का पुत्र है, पुत्र जयदेव, जयदेव नाम है नरदेव के पुत्र का, स्वहस्तेन अपने हाथों से, कोशात खजाने से, निर्धनभ्य गरीब लोगों को, ग्रामे गांव में, धनम ददाती धन देता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस शब्द में कौन सा कारक आ रहा है। पहला, इसका हम इस तरह से चार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रश्न, इनसे कौन सा प्रश्न उत्पन्न होता है, उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, उस उत्तर के अंदर कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति है। पहला प्रश्न बनता है, कह ददाती, कौन देता है? जयदेव दे रहा है, नरदेव का पुत्र जयदेव दे रहा है, तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? जयदेव। और इसके अंदर जयदेव में प्रथमा विभक्ति है। किम ददाती, क्या दे रहा है? धन, धन दे रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। केन ददाती, किससे दे रहा है? स्वहस्तेन, अपने हाथों से, तो यहाँ पर करण कारक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग स्वहस्तेन में हुआ है। केभ्य ददाती, किसको दे रहा है? निर्धनभ्य, निर्धन लोगों को, यहाँ संप्रदान है, चतुर्थी विभक्ति है, किसी को कुछ देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कस्मात ददाती, किसमें से दे रहा है? कोशात, खजाने में से। अपादान कारक है, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। कुत्र ददाती, कहाँ दे रहा है? ग्रामे, गांव में। अधिकरणम अर्थात सप्तमी विभक्ति है और अधिकरण यहाँ पर कारक है। हिंदी में भी संस्कृत की तरह कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से का मतलब है अलग होना, पृथक होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। संस्कृत के अंदर 6 कारक होते हैं और जो हिंदी के जो है, कर्ता ने किसी कर्म को कर्ता जो होता है वो किसी काम को करता है, कर्म कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, करण से द्वारा किस साधन के द्वारा किया जा रहा है, संप्रदान किसके लिए किया जा रहा है, अपादान का मतलब होता है अलग होना, संबंध का मतलब होता है का की के या था किसी से कोई संबंध स्थापित होना। तो ये हिंदी के हैं और इनका प्रयोग भी इसलिए मैंने बताया है ताकि आप इसकी हिंदी के चिन्हों की तुलना संस्कृत से करके संस्कृत के कारकों को सीखने में आपको ये शब्द भी सहायता करेंगे।
संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कर्ता, जिसको एक श्लोक के माध्यम से यहाँ बताया गया है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणामित्याहु कारकाणि षष्ठ। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक संस्कृत में कहे गए हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी और अधिकरण षष्ठी विभक्ति होती है। अब हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, इसके कई नियम हैं। उसमें से पहला नियम है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, अर्थात जिसमें कर्ता वो होता है जो किसी भी काम को करने में स्वतंत्र होता है, जो हमारा वाक्य है उसके अंतर्गत, वह कर्ता कहा जाता है। और ऐसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम में पठती, यहाँ पर पढ़ने का काम हमारे वाक्य में स्वतंत्र रूप से कौन कर रहा है? राम कर रहा है। सीता हंसती, सीता हंसती है, वहाँ हंसने का काम कौन कर रहा है स्वतंत्र रूप से? सीता। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया को करने का काम कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से करता है, वहाँ हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। हमारे संस्कृत में 2 प्रकार के वाक्य भी होते हैं, कर्मवाच्य और कृतवाच्य, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के संदर्भ में है कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मया ग्रंथे पठ्यते, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। संबोधन, हम जब शब्द रूप पढ़ते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति और संबोधन जो होता है वो लगभग सेम होता है। उसके अंदर प्रथमा विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ हे शब्द लग जाता है, और संबोधन के तीनों एकवचन, द्विवचन और बहुवचन बन जाते हैं। तो संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। हे बालका यूयं कुत्र गच्छत, हे बालका, ये हे शब्द जो है संबोधन का है। हम किसी को पुकारते हैं तो हे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो संबोधन के साथ जो हमारा कर्ता है, बालक है, उसके साथ हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। चौथा नियम है, किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे लिंग को स्पष्ट करने के लिए एक ही शब्द है तट, पुल्लिंग है तो प्रथमा विभक्ति इस प्रकार आएगी। अगर स्त्रीलिंग है तो प्रथमा विभक्ति में तटी लिखा जाएगा। अगर हमने प्रथमा विभक्ति में तटम लिखा है तो उसका मतलब है नपुंसक लिंग। अर्थात हम लिंग को स्पष्ट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। परिमाण, हम कोई सामान किस परिमाण में है उसको बताने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आडकम, द्रोणों आदि, ये दोनों परिमाण मात्रक शब्द हैं। वचन, एक वचन, एक है, द्व, वह यानी बहुत सारे, इन सबको के वचन पर बताने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति आती है। इति शब्द का अर्थ हमने अवयव में सीखा था। वयम इमम जयन्ते इति नामना जानीम, हम यहाँ ये जानते हैं, हम इसको जयंत के नाम से भी जानते हैं। हमने आज पढ़ा प्रथमा विभक्ति। अब हम अगले वीडियो में कल द्वितीय विभक्ति के बारे में जानेंगे। ये छोटा वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाए। इसमें षष्ठी विभक्ति तक हम इसमें पढ़ेंगे और बच्चों इसको पढ़ना और मेरे को बताना कि इसमें आपको कितना समझ में आया है। आपको होमवर्क भी करना है। इसके प्रश्न में जब हम कारक पूरे कर लेंगे उसके बाद इसके प्रश्न बताऊंगी कि किस प्रकार से एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना
और अपने साथियों तक पहुंचाना, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का केवल यही है कि अभी स्कूल नहीं चल रही हैं, मैं अपने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से हर बच्चे के घर तक पहुँचना चाहती हूँ ताकि वो अपने विषय का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें और ख़ुद उसको सीख सकें और उनको ये महसूस हो कि हमारी मैम अर्चना मैम हमें व्यक्तिगत हमारे घर आके पढ़ा रही है, उनको ऐसा महसूस हो। इसलिए ये मैं प्रयास कर रही हूँ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने साथी विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर करना, ताकि न केवल मेरे विद्यालय बल्कि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्ते।